नितिन। पूरा नाम? नितिन कक्कड़। अच्छा, थोड़े बीमार लग रहे हैं आप। एक माइक इनको भी दे दो, बम्पर को। तूने माइक ना दिया तो तेरे को कसम लगे। दे दे मेरे को। आप कौन है? आप कौन है? ये सिर्फ माइक देने आते। हाय हाय हेलो। ओ वाह, इतने सारे कैमरा हैं तो मुझे घबराहट सी हो रही है। क्यों, कैमरा तूने खाना है, तेरे को घबराहट हो रही है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी एंड आई एम ए डॉक्टर एंड यस, हु आर यू? हैं जी, पेशेंट हैं आप? ओके ओके। पेशेंट से ज्यादा आप इम्पेशेंट लग रहे हैं। ये आलोक जी हैं, ये जो टोपी पहन के बैठे हैं। इतनी उम्र नहीं है जितनी आपने दाढ़ी रख ली है। मेरे बालों से इंस्पायर्ड है। अच्छा, मैंने तो खरगोश रखा हुआ सिर के ऊपर। बट या एवरीबडी, आर यू यंग? हैं? यंग है तो फिर आपकी आवाज क्यों नहीं थी? प्रेस वाले इतने सीरियस क्यों होते हैं? ये कपड़े थोड़ी प्रेस करने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं आपने। हेलो, आप मैडम सीनियर जर्नलिस्ट हैं इसलिए नहीं बोल रहे हेलो? नहीं होता ये सीनियर जर्नलिस्ट को थोड़ी जूनियर थोड़ी बन जाना अगर आपने हेलो बोल देना। प्रेस वाले इतनी बातें करते हैं, पता नहीं इतने चुपचाप क्यों बैठ जाते हैं। मैडम किसका मैसेज आया? आप बहुत ज्यादा बिजी लग रही हैं। हैं, दिखाते दो, दिखाओ मैसेज किसका है। हम वहां पे लगे हुए हैं, आप हमारी तरफ देखें नहीं, दिखाते दो। उनका मैसेज है? किनका मैसेज है? बच्ची का। बच्ची का मैसेज है? किसकी बच्ची? आपकी बच्ची का? क्या उम्र है उनकी? बहुत छोटी है। तो उसका तो फिर मैसेज नहीं हो सकता। ये तो आपने बात कवर, अच्छा उसके बारे में मैसेज आया है जी। ये तो मैंने आपके बिहाफ पे कवर किया मैडम। ओके, हेलो। हेलो। ठीक है, आपका चेक ठीक है। आप अपना आर्म ऊपर कीजिए। ये क्या किया आपने? मैं इनको हॉस्पिटल में अपने जॉब दे सकता हूँ एज एन एनेस्थीसियासिस्ट। बहुत अच्छी स्मेल है इनमें से, बड़ा काम कर सकते हैं हमारे यहाँ चाहे तो। बट वेलकम यू ऑल। आप लोग अगर सिद्धू साहब से बात करना चाहते हैं तो बाद में बात करना, ठीक है? बट ये हमारे बम्पर जी हैं। बम्पर, अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत हॉट हूँ और हैपनिंग हूँ। और जो 200 किलो की भारी है वो क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, लास्ट टाइम आप प्रेस से कब मिली थी ये बताइए सबको। आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? मैं वो क्या, आपने अपने बाय रोड गए थे कि बाय प्लेन गए थे आप? वो सब बाद में बात करेंगे। ओके, आपका जिला भी दूसरा था ना तब तो? जी जी जी, अलग अच्छा, था। ओके। तो आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। फिल्म नेम इज व्हाट? हैप्पी भाग जाएगी। हैप्पी भाग जाएगी। ओके, हैप्पी भाग जाएगी एंड या दिस इज द ओनली थिंग। एक ही चीज लिखी हुई है, सारे पेज पे एक ही चीज लिखी हुई है, हैप्पी भाग जाएगी, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस, हाँ जी, बस 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 भी नहीं लिखा हुआ। बट आई मस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं 1 मिनट में 73 ऑपरेशन कर लेता हूँ एंड दैट इज माई क्वालिटी। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो भीड़ में घुस के लोगों की जेबें काटते हैं ब्लेड से, उसे हाँ। ऑपरेशन नहीं कहते हैं, उसे चोरी कहते हैं। चोरी होती है वो, चोरी चोरी। उसमें बाद में लोग मारते भी हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें फिर गालियां वाले पुलिस भी ले जाते हैं। हाँ, correct, हाँ, तो correct। फिर वो फिर चोरी हुई। सॉरी, मेरे को लगा ऑपरेशन है, बट उसमें भी रिस्क बड़ा होता है। सामने वाला ना आपका भी ऑपरेशन कर सकता है। बट हाँ, एनीवे दैट इज समथिंग एल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैडम, आप कहाँ से? अच्छा, आप भी आ कहते हैं? ओके, हम भी आ कहते हैं। तो आप कहाँ से मैडम? हिरोज से ही हम लोग। अच्छा, आप अच्छा मेन सीटें आपने मान ली, पीछे आगे वाली, पीछे वाली। आप कहाँ से मैडम? ये प्रीति सिमोय से है, इस शो की डायरेक्टर है। खड़े होकर दिखाइए। ये इन्होंने जीना खराब कर रखा है हमारा। ये आधा टाइम ये लेडीज बना देती जब हम जेंट्स भी बनना चाहें तो। बट या आज हैप्पी भाग जाएगी के स्टार आए हुए हैं और बहुत ही खुशखबरी है कि उनका प्रोमो हमको देखने को मिलेगा। जी।
तो उससे पहले मैं कुछ टेस्ट करना चाहूंगा मीडिया के। मीडिया के And- टेस्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी। अब ये रिस्क मत लीजिए। क्यों? क्या, चलिए करिए। रिस्क देखो, रिस्क तो उनका है, उनकी लाइफ का टेस्ट है। मैडम आपका बॉयफ्रेंड है कोई? यू हैव ए बॉयफ्रेंड? आपको क्या लगता है? मेरी इच्छा पूछ लीजिए, अच्छा लगता है तो मुझे कुछ भी हो, बट या आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अपना सवाल रिपीट। आपने सवाल पे सवाल किया ना। आप भी जवाब दे सकते हैं। मुझे क्या लगता है? ओके, उसके लिए मुझे आपकी आंखों में डाल के आंखें देखना पड़ेगा। नो। ओके, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? सिद्धू जी से मिलवाएंगे? वही ना, सारा मीडिया सिद्धू जी से मिलने में आज इंटरेस्ट है। मिलवाएंगे, मतलब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पता नहीं, उनसे पता करना पड़ेगा। खत्म सवाल अब। आ जाइए, आपका टेस्ट कर देते हैं। आपका नाम क्या है? भावना मुंजाल, आई वर्क विद जी न्यूज़। जी न्यूज। ओके भावना जी, सबसे पहले मैं आपका जेंडर टैग करना चाहूंगा। नो डोंट वरी, हाथ दीजिए आप। नहीं नहीं, हाथ दिखाइए आप अपना। ये मेरे पास एक लाइटर है, यहाँ हाथ रखिए आप, इस पे रख के कसम खाइए। नहीं नहीं, जलाऊंगा नहीं। जलता है? जलता है? जलता है? बताइए ना। लगते नहीं, अभी तक तो नहीं जला फिलहाल। ओके, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता, लेडीज को तो होना चाहिए भाई। एक मिनट। ओके ठीक है। नाइस मीटिंग यू भावना। ओके, मैं आपका भाई साहब एक, अरे सुनील, तो ये खुद है। आपका कैमरा चेक करना है, आप आइए इधर आइए। आप आजा, कैमरा चेक कर देता हूँ। आजा मामा, आजा चाचा। यार किसी बात पे भी नहीं आ रहे आप क्यों पुश कर रहे हैं उनको? भाई में आप आ जाइए ना, इतना ही है तो। एक मिनट, और कोई इधर से? कोई यहाँ पर एक है। आप आइए 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 आइए। क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी। हाँ जी की प्रॉब्लम है अभी इनको? हाँ जी है। ये बहुत कठिन बीमारी होती है, इसका मुझे भी नहीं पता। हाँ जी क्या होती है बताइए? हेलो। अच्छा हेलो है आपको, है तो हेलो के लिए तो फिर इनको दवाई देनी पड़ेगी 35,000 रुपए की। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आइए। क्या नाम आपका? हीरा। हीरा। ओके, बड़ा महंगा नाम रखा हुआ आपने, है ना? आपको पता, खानों से आए हैं आप? नहीं, मम्मी पापा ने रखा था। मम्मी पापा ने रखा। मम्मी पापा ने रखा। अच्छा, मम्मी पापा को मम्मी पापा अलग अलग नहीं बोल सकते, दोनों मिला दिया आपने। मम्मी पापा ने रखा हुआ था ऐसे करके। अच्छा, मम्मी पापा ने रखा हुआ है। वेरी नाइस। मम्मी पापा। हीरा, हीरा क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को थोड़ा आइस की प्रॉब्लम है। आइस की प्रॉब्लम तो मत डाला करो ना इस ग्लास में, क्या जरूरत है? नीट पिया करो। आपको पता है मेरे को भी प्रॉब्लम थी एक बार ना, मैं भी थोड़ी सी पी के ना हॉस्पिटल होटल की रिसेप्शन पे पहुंच गया। मेरी कोई ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं थोड़ी सी, आई एंजॉय ड्रिंकिंग हैबिट्स। तो मैं होटल की रिसेप्शन पे पहुंच गया। मैंने कहा कि भाई साहब 102 नंबर कमरे की चाबी दे दो। कहते 102 में तो कोई ठहरा हुआ। मैंने कहा मैं ही ठहरा था, शराब पी के खिड़की से नीचे गिर गया था। बट एनीवे, मेरे किसे छोड़ो। आइस मतलब मेरा आंखों का था। आंखों की प्रॉब्लम, तो फिर आंखें बोलो ना, आइस क्यों बोल रहे हो? आंखों को इंग्लिश में आइस ही कहते हैं ना। अच्छा, आंखों को इंग्लिश में आइस के, तो फिर ब्रिटेन में जाओ इलाज कराओ ना, यहाँ मेरे पास क्यों आए? इंग्लिश का इतना ही चाव चढ़ा तुमको तो। आंखें, अच्छा क्या प्रॉब्लम है आंखों की? दूर का मुझे कम दिखाई देता है। मतलब? दूर का मतलब? तो देखना ही क्यों दूर का यार? दूर का मत देखा करो। क्यों देखना दूर का? यहाँ से वैसे भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें आईफिल टावर दिखेगा भी नहीं, कितना भी लगे रहो। क्या मतलब दूर का? कैसे मतलब? कहाँ? मतलब जैसे ये 4-5 रो तो दिख रही हैं, बाकी पीछे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ तो 2 ही रो है यार, 4-5 रो है भी नहीं। अरे मतलब पीछे दिखाई नहीं देता ज्यादा। अच्छा, टांगे ठीक है तुम्हारी? हाँ। जाके देख लिया करो ना उनको फिर पास में, इतना का पीछे जाके देखना तुमको। वाह, देख पागल सा। इधर आओ। तुम्हें दवाई लगेगी? हाँ जी। 35,000 रुपए की गोली है। कितनी? 35,000 रुपए की गोली है। इतनी महंगी दवाई कौन देता है? मैं देता हूँ यार, और कौन देता है? ये क्या सवाल है? मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखो उसका फायदा ये होता है, 10-20 रुपए की गोली लो ना, तो उसमें आदमी भूल जाता है लेने के लिए। 35,000 की गोली, फ्लाइट मिस हो जाएगी, गोली मिस नहीं होगी, तुम ये याद रख लेना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए दवाई। ले लो दवाई। नहीं चाहिए। नहीं ले लो। नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? नहीं चाहिए। आप जैसे आप दवाई दे रहे हैं, मुझे जाना है वापस। जाना है वापस? चलो जब जाओ पापा, जाओ।
एक मिनट एक मिनट क्या अच्छा अपनी हिस्ट्री के बारे में तो बताओ कुछ, पहले से तुम्हारा इलाज करेंगे। हिस्ट्री मतलब? हिस्ट्री मतलब तुम्हारे माँ बाप के बारे में, उनको कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं, उनको कुछ नहीं थी। तुम्हें कोई हेरिडिटरी कोई ऊपर से कोई प्रॉब्लम हो कुछ और? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कुछ कुत्ते ने काटा हो? हाँ, एक बार कुत्ते ने काटा था मेरे को। कहाँ काटा था? यहाँ पे काटा था। नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, गली कौन सी गली मोहल्ले में काटा था वो पूछ रहा हूँ। मैं उधर नहीं जाऊंगा ना, फिर मेरे को ना काट ले जाए, भाग जाए यहाँ से, हमारे किसी काम तो आए तो पैसे भी नहीं दे रहा। हाँ जी चलो अभी वी आर कॉलिंग द 35 से याद आया मुझे, डायना 35 भी वेट कर रही हैं यहाँ पर। उनको बुला लें? हैं? बुला ले। ठीक है, तो हम बुलाना चाहते हैं अभय दियोल और डायना 35। हैप्पी भाग जाएगी। हैप्पी भाग जाएगी, प्लीज कम ऑन स्टेज। अंधेरी वेस्ट से आ रहे हैं, आई थिंक वहां से हमने उनको बुलाया है। देयर आ गए कोलाबा से कोलाबा से आ अच्छा रहे हैं। कोलाबा से आ रहे हैं। जोरदार तालियां, यंग लोग जो है प्रेस के, जो बुजुर्ग हैं वो ना मारे, बट या हाय डायना, हेलो हाउ आर यू? डॉक्टर मशहूर गुलाटी डीएम, डॉक्टर मशहूर गुलाटी एमडी। हाय हाय आई एम बम्पर डार्लिंग, या यू कैन कॉल मी डार्लिंग। ही डज बम्पर डार्लिंग। थैंक यू। हमारे साथ है अभय और डायना, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही प्रोमो के लॉन्च में। थैंक यू। अच्छा तो क्या प्रोमो में ऐसा क्या खास है जो हम लोग देखेंगे आज? इसमें डायना है। ओके और डायना इसमें क्या है और क्या है? इसमें अब है। ओह वाह, और क्या चाहिए आपको? हम दोनों तो है ही नहीं, फिर हम क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? ओके बट या बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इससे पहले की प्रोमो लॉन्च हो, मैं आई एम ए डॉक्टर, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू चेक द हेल्थ ऑफ द एक्टर्स। Is that right? Yeah, because it's very very important. I want to check because you are actor, या आपको डायलॉग बोलने होते हैं, तो मैं आपका टंग चेक करना चाहूँगा। I will give you a tongue twister. आपका देता हूँ सबसे पहले टंग ट्विस्टर, आपका टंग चेक करना चाहूँगा। बोलिए अपर रोलर लोअर रोलर। अपर लोअर लोअर लोअर। नो लोलर लोलर नहीं है, क्या बोला आपने? अपर रोलर लोअर रोलर। Upper roller, lower roller. अपर रोलर लोअर लोअर। अपर रोलर लोअर रोलर। Upper roller, lower roller. नहीं 6 टाइम्स आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। अपर रोल 6 टाइम्स बोलना है आपको, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, अपर रोलर और लोअर रोलर। रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर लोअर। आई कैन से इट। ये तो गरारे कर दिए उन्होंने टंग वेस्टर के ना। मैं नाइस ट्राई। अच्छा अब आपके लिए है आई लव यू डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये 6 टाइम बोलना है आपको। I love you. डॉक्टर मशहूर गुलाटी। I love you, Dr. Mishu Gulati. I love you, Dr. Mishu Gulati. I love you, Dr. Mishu Gulati. 3 बार हुआ है। ये आपने क्या कर दिया? ये इनका नाम है। I know. आई लव यू टू, आई लव यू टू नहीं इन्होंने, इनके दिल में भी है कहीं ना कहीं। दिल में कहीं नहीं है। है नहीं है। और कहाँ है? दिल में है, इसलिए तो बोल रही Happy and हूँ। happy fast. वेरी नाइस इट वाज। अपने आप इस टेस्ट में, टंग टेस्ट में पास हो गए हैं। एंड वी मूव ऑन। और उससे पहले हम मिस्टर कक्कड़ को बुलाना चाहेंगे। कक्कड़ साहब। डॉक्टर साहब, हाँ जी। डॉक्टर साहब, किडनी में हार्ट अटैक आया है। किसकी? किडनी में हार्ट अटैक, पीछे किसी की। मेरे को पता है सारी बातें, इधर आ जाओ। हाँ कक्कड़ साहब, किडनी में आपको हार्ट अटैक आया पाजी। ओके तो फिर हार्ट अटैक में किडनी आई है आपके? कुछ तो उल्टा वो पुल्टा बताया नहीं था उन्होंने, खाली Okay. कहा किडनी में हार्ट अटैक। देखो यहाँ पे सारी प्रेस बैठी हुई है, इस तरह का कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। कमन ऐसा नहीं है, तालियां हो जाए एक बार डॉक्टर साहब के नहीं, लिए, नहीं, बम्पर ठीक है। के लिए, एंड ऑफ कोर्स डायना एंड अभय पाजी के लिए। हाँ देखो पाजी, अब तालियां ठोक दी इन्होंने। वेरी नाइस। हाँ सो हियर वी गो एंड प्रेजेंटिंग। एक मिनट, प्रेजेंटिंग से पहले वी आर कॉलिंग। देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा था, कपिल शर्मा हाँ। शो। कपिल शर्मा तो है नहीं यहाँ पे, तो उनको तो बुलाना पड़ेगा ना। सर आप कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो, वेयर आर यू? शो वेयर आर यू भाई? हेलो ओ द कपिल शर्मा शो। वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू जी नहीं आए? सारे एक लाइन में खड़े हैं, आइए एक फोटो ले लेते हैं। चलिए फोटो ले लीजिए। कपिल शर्मा, आप क्यों लेट हो गए आने में? ऐसा क्या हो गया था? अरे मैं पीछे तैयार हो रहा था, इन सबके साथ बातें बातें कर रहा था। मेरी फेवरेट कास्ट आई आज, मेरी फेवरेट फिल्म आई है। आनंद सर की फिल्मों का मैं हमेशा से फैन हूँ, हाँ। और मुझे ये भी पता है कभी गलत चीज में पैसा डालेंगे नहीं।
ऊपर से इरोज है साथ में। और सर कॉन्ग्रेचुलेशंस सारी टीम को, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, हम लोगों ने देख लिया है, आप लोगों को मेरे ख्याल से भी देखना है ना जी। तो सारी टीम यहाँ पे डॉक्टर साहब करें रिवील। रिवील तो कर सकते हैं बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। यू नो जितने लोग सामने खड़े रहेंगे स्क्रीन दिखेगी नहीं। इट इज ए लॉजिक। सो हमको पहले ये खोलना पड़ेगा इधर से रास्ता, अदरवाइज वीडियो वोंट बी एबल टू सी। और हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे से पीछे है, यू नो पीछे से सिर्फ तो आपके पीछे है सर, है। आप अकेले रह गए हैं, हट जाइए। आई एम सॉरी। या थैंक यू। may you entertain people in the film as you entertain in the promo. Yeah, and people laugh and enjoy and eat and tell people that it's a good film. Yeah. जब ऐसी साइलेंस हो जाती है ना तो हमारे घरों में कहते हैं भाई जो वक्त निकल जाए अच्छा है ना। और कुछ लेंगे आप चाय पानी? हाँ जी शर्मा जी। आपके घर में आए हैं सर, आपके यहाँ लॉन्च किया है, जी। क्या फर्स्ट रिएक्शंस आपके? मुझे, मैं पहले ट्रेलर देख चुका हूँ और मुझे बड़ा, मैं आनंद सर को भी कहा, मैंने कहा ये वन लाइनर अपने आप में बड़ा मजेदार है कि दुल्हन भाग के पाकिस्तान चली गई है। लेकिन एक चीज आनंद सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जिम्मी पाजी से क्या दुश्मनी है? अच्छा तनु वेड्स मनु फर्स्ट पार्ट देख लो, सेकंड देख लो, अभी हैप्पी भाग जाएगी, इसमें भी उनकी दुल्हन आप किसी और के साथ भगा रहे हैं। यू हैव पर्सनल रेसिज्म विद जिम्मी शेरगिल सर? अब मैं किस्मत से कैसे लड़ूं उनकी यार। अब यही उन्होंने भी मुझे ये बोला कि इनको 3 मिल रही थी इनकी पहली फिल्म में, मुझे एक तो दिलवा दो, इतने टाइम से मैं तनु मैंने तो 3 इसलिए रखी थी, मेरे डायरेक्टर 2 थे ना सर, एक अब्बास और एक मस्तान, और तीसरे भाई भी हैं उनके। तो पर एक चीज है सर, मुझे ऐसे लगता है कि शायद जब आप इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे होंगे, जब आपने कहा कि एक दूल्हा उसकी लड़की भाग जाती है, हीरोइन भाग जाती है, तब आपके मन में आया था जिम्मी सर को लेने का ख्याल? एक्चुअली यही हुआ था कि जैसे जैसे कहानी सुनी तो पता नहीं क्यों जब लड़की छोड़ के जाती है तो मुझे जिमी सर की शक्ल नजर आने लगती है उसमें। बहुत क्यूट आदमी है वो, तो उनके साथ जाता है, ये हाथ में पकड़ के बेचारे कब से बैठे हुए हैं, ये पोस्टर में भी है। पर क्यूट आदमी को तो लड़की मिलनी चाहिए ना। ये क्यूट आदमी हस्बैंड बनता है सर, बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा ये वो लोग होते हैं जो नोट्स बुक बना बना के देते रहते हैं हाँ जी, लड़कियों को, है हाँ ना? जी, लड़कियां कृषिका मैम, दिस वंस फॉर यू। रन कॉम, रोम कॉम सुना था, जोम कॉम सुना था, रम कॉम, प्लीज प्लीज विराजे। सर मैं बैठने नहीं दे रहा था क्योंकि एक सरप्राइज है अभी मीडिया के लिए, और वो खड़े खड़े हो पाएगा। वो जो अभी हमने गाना सुना ना, वो थोड़ा सा हम चलाने वाले हैं और थोड़े लटके छटके होंगे सर, उसके बिना ऐसे थोड़ी आप ही भाग वो जाएंगे। तो बैठ के आदमी बाद में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा क्या है कि खड़े रहे तो बाद में बैठ के बाद में खड़े नहीं हो सकते? ये कोई साइंस थोड़ी है। बट या यू आर द एंकर, यू सॉरी सर। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन यार। इसका मतलब ये मैं जाऊं यहाँ से? नहीं सर मैं चुप करा रहा हूँ, क्यों ले रहे हो सर? Okay. मजे ले रहे हो। So can we have the song? and एक एक करके we'll start with happy। हैप्पी भाग जाएगी। और यार मैंने नाचना था अभी, तूने पहले हैप्पी भाग जाएगी गाना बंद करा दिया। हो जाए डॉक्टर साहब आपका टर्न। हेलो। चलो थोड़ी देर में नाच लेंगे फिर, बिकॉज डांसिंग इज अ वेरी गुड थिंग। ओके। आफ्टर 2 drinks is best. But yeah, या सो अब there are more people, less seats. I will sit with Diana, no problem. I will manage. But yeah, आइए प्लीज बैठिए, आइए। नो ओके, डेंजरस शू, कोई बात नहीं, आपका क्या डेंजर है? आइए प्लीज बैठिए, आओ बैठो, तोड़ दो सीट, आ जाओ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तोड़ो तोड़ो। तो डॉक्टर साहब हम चलें? मेरे को लगता है इज्जत इसी में ही है, क्योंकि सीट तुम्हारे लिए तो है नहीं। तो हमें निकलना चाहिए। आनंद जी के लिए है एक नहीं नहीं, वैसे भी देखो मेरे को पिक्चर के बारे में अभी मैंने देखी नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा ना? तू खुद दिमाग लगा, इतनी कॉमन सेंस तेरे में आनी चाहिए। कृषिका जी, आनंद जी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सारे बैठे हुए हैं, मैं कोई मैं इतना है। अगर हाँ मैं कुछ ऑल द बेस्ट। टिकट अगर फ्री में दे दें तो बहुत अच्छा है।
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बम्पर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड ओवर टू यू मीडिया। थैंक यू एंड नाउ या इट्स ओवर टू यू। लेकिन अभी कुछ एक सवाल, जब डैनी व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, किससे सबसे ज्यादा डर के भाग रहे हो आप इन सब में से, जिमी पाजी, अबे पाजी या अली से? I'm running away from all of them. ऑल ऑफ देम? All of them. तो कहाँ किसके पास जाके गाड़ी रुकेगी? Now for that you'll have to wait till the 19th of August, first day, first show. Go watch and then you'll have your answer. हाँ यार, वहाँ कमाल हो गया, यहाँ आके देखो सब एकदम धमाल हो रहे हैं। अबे पाजी आप बताओ कौन चाह रहा था सबसे ज्यादा सेट पे कि यार मेरे पास आ जाए ये बस? जी क्या है ना कि सच बताना। बहुत सही पीआर गेम में खेला है हमने, उसको बिगाड़ो मत। नहीं ना, इसमें सब भाग रहे हैं हम लोग, है ना, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, इधर ऐसे पूरा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब हो रहा है। तो या अभी बोला ना इंग्लिश में उसने, डायना ने। सारी भाषाओं में सब करना चाहिए ना यहाँ पे, ऐसे थोड़ी। मुदस्सिर पाजी क्या है ये, मतलब शादियों से बड़ा खतरनाक रिश्ता है, और यहाँ एक किसने दौड़ाया सेट पे सबसे ज्यादा आपको इन सब में? मुझे किसने दौड़ाया? हाँ हाँ। देखिए फिल्म मैंने इस कोशिश में बनाई, आप अभी पूछ रहे थे किसके पास दौड़ के जाती हैं। जी जी। फिल्म मैंने इस कोशिश में बनाई कि दौड़ के मेरे पास आ जाएं, बट वो तो हमने हल किया नहीं अब तक मसला। एक्टर मेरे सारे बड़े कमाल के हैं। आई समटाइम्स फील वेरी लकी, आई वंडर इफ आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ टैलेंट। तो बड़ा अच्छा लगा, इनमें से किसी ने भी नहीं दौड़ाया। अलबत्ता ये बता सकते हैं आपको मैंने इनको कितना दौड़ाया है रिस्पेक्टिवली। ऐसा हुआ? सेट पे हाँ जी, बहुत मेहनत करवाई अबे पाजी? हाँ आई मीन मेहनत तो करनी पड़ती है ना। थोड़ा ऐसे अंदर का कुछ दीजिए ना, थोड़ा लगे हमें भी ढैं ढैं ढैं, सिर्फ हमारे यहाँ। इतना एक्चुअली इसने करवाया, हमारे से स्टंट्स भी हमसे करवा रहा था, पर्सनली एक्सीडेंट भी करवाया था इस लड़की का उसने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, हमारी मेहमान है हम आप। कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, कंप्लेन करने दिया नहीं, बोला नहीं स्ट्रॉन्ग यू नो, सो इट्स ओके, यू कैन हैंडल इट। है ना, तो आराम ऐसे कर करके हमसे यू नो आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा बॉलीवुड में डेब्यू मार रही हैं इस सब के साथ, इस कमाल धमाल फिल्म के साथ, आपने नहीं कहा मैं भी भाग जाती हूँ किसी के पीछे या कहीं पे? मैं वापस भागी अपने पाकिस्तान। अच्छा जी। तो कितना प्यार यहाँ पे मिला आपको? बहुत प्यार मिला, इतना कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई फेल्ट लाइक होम फ्रॉम द क्रू, द कास्ट, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द डायरेक्टर्स, एवरीवन वाज सो लविंग एंड केयरिंग कि बिल्कुल घर जैसा लगा। कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे शहर में हूँ या दूसरी कंट्री में हूँ। That's super. पीयूष सर, Luckily there was no cricket match going on at the time, so नहीं तो तब पता लगती क्या होने वाला है। पीयूष सर आपसे जानना चाहूंगा, ट्रेलर में हमने देखा एक सवाल पूछा, आपने कहा यार एक सवाल छोड़ के बाकी सब पूछ ले, तो ये जनरली क्या पूछते थे आपसे, मतलब ये सच अ ग्रेट एक्टर, तो क्या राय लेते? कुछ तो भी पूछते थे, मतलब इनके पास काम तो और था नहीं, भागना, तो बचे हुए वक्त में सवाल ही पूछते थे ये लोग। अच्छा। तो मुझे देने पड़ते थे, मैं बड़ा था इन सब में, तो मुझे झक मार के देने पड़ते सारे सवाल। मन नहीं था, झक मार के? हाँ झक मार के देने पड़ते थे, मतलब इनका लिहाज करना पड़ता था। राइट। तो जो भी सवाल करते थे उसका जवाब मुझे देना पड़ता था। राइट। कृषिका जी आपसे सवाल, सबसे पहले तो बता दीजिए ऐसा एकदम गॉर्जियस पे गॉर्जियस क्या है, मतलब मेरे को लग रहा है आनंद सर अब अगली फिल्म में बोलेंगे आप ही को कास्ट करना है। वो तो कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा कभी नहीं बोलेंगे? Because I am a lucky charm and a lucky partner. We work together much more better. Right. अभी वापस से रिटर्न हुआ है, वापस से इट्स अबाउट मैरिज, ऐसा ये प्यार, शादी ब्याह, रिश्ते, इस सब के ऊपर ही फोकस ज्यादा रहता है आनंद सर का, थोड़ा आप बताइए और फिर आनंद सर। प्यार पे जरूर रहता है, बिल्कुल रहता है, और मुझे लग रहा है यही हैं हम लोग, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हंसते खेलते रहते हैं। शादी ब्याह रिश्ता उसका बहुत वैसा वाला हिस्सा है हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं कहानियाँ जो पसंद आ रही हैं या जो कहानियाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, उनके अंदर ये वाली चीज़ बहुत खुल के सामने आती है। कृषिका जी भगवाई देते हैं, लेकिन हर बार ये करते मतलब पन्ने नहीं देना, पास आए सीन बनेगा नहीं, तोड़ दो, ये क्या है? स्ट्रैटेजी है कोई? पास आए हीरोइन और बस भगा दो, हर बार यही करवाते हैं आप लोग हमेशा, है ना? पार्ट टू की गुंजाइश हर फिल्म में रहनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, There's always something should be missing. They want to see और क्या हो सकता है। आनंद जी के पीछे सब लोग पढ़े हैं कि तनु as Manu Returns थर्ड बनाया जी, so that's the reason I like that want, right, which is there in people. I'm sure very soon Eros International और Color Yellow Production का एक और कुछ धमाका इसके बाद भी आने वाला है। हैप्पी फिर से भाग गई, कुछ इस टाइप का होने वाला है। Now it's over to the media, आप लोग के सवाल जवाब। So we have this amazing cast and crew over here of this movie हैप्पी भाग जाएगी जी। माइक देंगे मित्र को वहां। चेक हाय, दिस इज आलोक सर। आपके आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है,
इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी कि आपने बोला कि यस मैं और कृषिका जी इसको प्रोड्यूस करेंगे? हर फिल्म के पीछे मेरी एक ही वजह होती है, कहानी। जब मुदस्सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मुझे ये पहली चीज़ यही लगती कि एक अगर अच्छी कहानी है तो बननी चाहिए। और जब इसने मुझे ये कहानी सुनाई थी तब मैं अपनी फिल्म बना रहा था और मैंने इसको बोला था मुदस्सर को कि भाई मैं अभी बिज़ी हूँ पर ये फिल्म तुम ज़रूर बनाओ। पर एक ज़िद्दी लड़के की तरह इसने यही बोला कि मैं 1 साल वेट कर लूँगा कि पर बनाएंगे हम लोग साथ में। तो इसने इंतज़ार किया इस दिन का और बस एक ही वजह कि कहानी बहुत खूबसूरत थी, मुझे लग रहा था ये हमारी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए और हमने बनाई। एंड कृषिका जी पहली बार ऐसा हुआ है कि कपिल के शो पर ऐसा कुछ लॉन्च हो रहा है, तो ये कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? इफ यू हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ गेम चेंजर प्लान रखें, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि इंडिया में किसने कॉमेडी में गेम चेंज किया है, तो कपिल जी ने किया है, तो व्हाई नॉट डू दिस लॉन्च हियर। इससे बड़ा मंच कहीं नहीं था, सोचा नहीं था, तो ऐसे ओके लेट्स डू इट। आई थिंक इट्स फैब आइडिया फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एंड कैप्टन ऑफ द शिप साहब से भी जानना चाहेंगे कि बड़ी ही बेहतरीन और अलग तरीके की आपकी कास्टिंग भी है, तो इसके पीछे की ज़रा कहानी बताएं। एक्चुअली इसमें एक सिंपल सी बात तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो किरदार आपने लिखे हैं आप कास्ट उसके जितना नज़दीक कर सकें आप उस तरह करें। मेरे पास बड़ी अच्छी गाइडेंस थी आनंद जी के रूप में, और ये काम तब आसान हो जाता है एक डायरेक्टर के लिए जब ऐसे लोग जिनको एक तरह का एजाज़ हासिल है, जो इस तरह की फ़िल्म को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको अपनी कास्ट फाइनल करने की लिबर्टी दे सकते हैं। हर डायरेक्टर के पास ये फॉर्चून होना चाहिए इस मुल्क में। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट आई हैड कृषिका लुल्ला एंड आनंद राय बैकिंग मी, so I could present you with an interesting cast, you know. Very few directors get that opportunity. So I consider myself lucky, yes, कि मैं अगर कुछ कह रहा था तो कास्ट के तौर पे उसको उसी तरह से रिसीव किया जा रहा था। So I guess that's the reason why you all are seeing an interesting ensemble cast. और मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त के बाद कि कई सारे एक्टर एक फिल्म में। जी। Hi Dinah, over here in the center. Vidita from Lehre TV. Yeah. Hi. Dinah, this is your second movie after Cocktail, 4 years gap. So want to know why so much gap in between? I think there's a right place and right time for everything, and I feel like this was the right time for me. The script is really unique, not something you've heard before, and the character mostly is drastically different from what I've done before, which is why I wanted to do this and wanted it to be almost like a challenge for me to go out of my comfort zone and do something that nobody was expecting. In that respect, I think this was right for me. Ali, also you have debuted in Bollywood, this Hollywood film, Fast and Furious. So would we like to, see you in Hollywood next? Well, yes, maybe. I can't talk about it right now, but yeah, inshallah, why not? It's always good. I think I'm very thankful that a lot of work is happening here, and this is my home. So अभी के लिए अभी इस पे focus कर रहा हूँ. Hollywood, yeah, soon maybe. Thank you. Thank you. You know, last you have produced a film, now you're coming with this. You know, अमूमन जब हम बोलते हैं कि कम बैक, बड़ा बुरा लगता है एक्टर्स को, कम बैक क्या मैं यहीं पे हूँ। आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये फिल्म एज एन कैरियर के लिहाज से? यू नो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एवरी फिल्म इज इंपॉर्टेंट बट स्टिल वांट टू नो, यू नो। आई गेस क्योंकि एक बहुत लंबा गैप रहा है, तो शायद क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कम बैक होगा मेरा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि कम बैक है और अगर फिर नहीं चली तो फिर बोलेंगे गो बैक, आई सपोज आए क्यों आपसे तुम, यू नो। सो मे बी इट इज़ अ लॉट हैवियर नाउ देन बिफोर, बट एक एडवांटेज मेरा इस फिल्म में ये है कि कम से कम एक प्रोडक्शन हाउस, एक स्टूडियो मेरे पीछे है, जो मेरी काफ़ी फिल्मों में कभी थे नहीं, हमेशा इंडिपेंडेंसी फिल्में थी रही, तो वो सपोर्ट के साथ थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर I can share the blame with Anand and Krishika, you know what I mean, and Mudassar, if it's not received well. कितना दो यू नो वर्क विद इन फिल्म कॉल्ड जाने, यू नो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसके बाद फिर इस तरह की फिल्म करना जो कॉमेडी पे बेस है, और कॉमेडी
कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जहां अब हम बात करते हैं डायना ने, वो डायना हैव डन इन कॉकटेल, इट वाज अ सीरियस रोल. डायना, इवन टू यू, हाउ डिफिकल्ट और इजी टू डू कॉमेडी इन द फिल्म? Both of you. You're right. Comedy is all about timing, really. I think comedy एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर है, ऑटोमेटिकली अगर आप फील करते हो ऑटोमेटिकली कॉमिक, तो फिर वो बहुत नेचुरल आ जाता है. So in that sense, comedy is very easy if you're a natural comic. But if you're not, it can be tougher than drama even. और डायना के साथ क्या हुआ कि the good thing with her is ये सोचती नहीं है ज़्यादा, ये बस रिएक्ट करती है. तो I think she is a natural comic, but she's not aware of it. And that was fun. मैं कुछ कर लेता तो फिर ये रिस्पॉन्ड कर देती. मेरा एक ये एक्शन हो गया तो ये भी ये कर देती थी, बिना सोचे. तो that's very important comedy, that your actors also get each other. I don't know. What do you have to say? No, I agree. I think actually comedy is really very difficult. And no, I'm not a natural, but I think it also has to do with has a lot to do with the way it's scripted and the way it's written. So I think full credit to Mudassar, because he really nailed the script in terms of, the dialogues and the timing, the comic timing. And you have a cast like this, put all these boys together, it automatically just becomes funny. So I didn't have that much to do. Mudassar, hi, on your left. Yo. Your movie has a connection with the neighboring country. So do you think any issues for releasing out there? Well, no, why? What kind of issues? I mean, मेरा ख्याल है 70 साल पहले एक डिसीजन लिया गया था, और उस डिसीजन में जो है हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. तो टुडे एज अ नेबरिंग कंट्री, there are scripts in America that you see which are written, which have Mexican stories. Likewise in all film industries. And the idea of a cross-border comedy, actually it's a very interesting question that you ask me, क्योंकि it leads me to how this all started. मैं किसी और फिल्म के सिलसिले में पंजाब में था. रात को जब होटल के कमरे में आया तो राज कपूर साहब की हिना चल रही थी टीवी पे. आप लोगों ने शायद देखी हो फिल्म. और मैं सोचता रह गया कि मैंने कहा यार राज साहब ने ये फिल्म बनाई है, मेजर social drama with a love story, and he's used this particular strain in the relationship that you're talking about. And I wondered, I said 70 साल हो गए, कोई इस बात पे हंसा नहीं है अब तक. It's been 70 years. I think it needed a sense of humor, and that's exactly what this film is. That's exactly what this film is. It's important for us to go out there and say कि अमृतसर और लाहौर किसी ज़माने में twin cities होते थे. लोग अमृतसर से लाहौर पढ़ने जाया करते थे, लाहौर से अमृतसर ट्रेड करने आया करते थे. जितना वक्त कोलाबा से अंधेरी में आने में लग जाता है, उससे कम वक्त में आदमी अमृतसर से लाहौर पहुंच जाता है. लेकिन आज उन दोनों शहरों के बीच में एक लकीर है. अगर उस लकीर की सीरियसनेस को थोड़ी देर के लिए भूल करके उसके इर्द गिर्द एक कॉमेडी बुनी जाए, तो एग्जैक्टली क्या होगा और क्या हो सकता है. That's what got me writing about the film, and I feel in fact very proud of the fact that this is the first cross-border comedy ever, So yeah, thank you. Diana? Diana, here. Hi. I want to ask you, did you have to take any accent training for this movie? Yes, I did. I did a lot of workshopping. I think that's the most important part of preparing for a film. So I did diction and, accent or whatever you call it. Plus, I spent a few days in Amritsar to get acquainted with the surroundings, to get acquainted with Happy's, where she comes from and what she's used to being in and looking at every day. So all that did happen, yes. Thank you. Hi, Abhay, Bhavna from Z News. Abhay, you're very choosy about the subjects of your film, like, सोचा ना था, Manorama 6 feet और 140 के Last Local. कभी-कभी ट्रेलर देख के अब समझ में आ जाता है, okay, this is Abhay types film. आपको लगता है आज के टाइम की ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन है और इस वजह से ऐसी फिल्में चलेंगी? I think आजकल कंटेंट ज़्यादा एक्सेसिबल है. So I suppose मैंने कभी-कभी ये भी नोटिस किया कि जब हम हिंदी फिल्में देखना जाते हैं, तब वो सॉन्ग एंड डांस और जो फॉर्मूला है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन अगर हम अंग्रेज़ी फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिर हम ड्रामा भी देख लेंगे, डार्क कॉमेडी भी समझ जाएंगे. पर अगर हमने वो सेम फॉर्मूला अपनी फिल्म में अडेप्ट करके दिखा दिया लोगों को, तो फिर
आई सपोज या तो हम सही करते नहीं हैं या फिर लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम फिर भी वहाँ पहुँचे नहीं हैं. बट हम वी आर मोर एक्सपोज्ड टुडे, you know, we're a lot more world wary, aware of the world today. And so I think अगर कभी चांस है तो हाँ, 2007, 8, 9 में जब मैं वो फिल्में बना रहा था तब तो बहुत रेजिस्टेंस थी उन फिल्मों को लेकर. अभी कम से कम थोड़ा ओपन है, लेकिन फिर भी मैं देख नहीं रहा हूँ ज़्यादा. आई सपोज ये मेरा ओपिनियन है. आई डोंट नो. बाकी कोई लोग अगर कंटेंट पे बात करना चाहें, जिस तरीके की फिल्म्स अब आ रही हैं. आप थिएटर में जाते हैं तो किस तरीके की फिल्म देखना आप पसंद करते हैं? नहीं, आई थिंक पिछले 2 साल में द सिनेमा हैज चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक हम सब ने विटनेस किया है. बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं. मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की थी और बार बार लोग पूछ रहे थे कि यू नो क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है. आई थिंक हमारे पास उतना ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है. मे बी टेक्नोलॉजी में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, बट आई थिंक there's a big flush out that's happening of a few meaningless films that have been bombarding themselves in our faces, into our families, and I this is what everybody talks about. Obviously I can't name them, but we all know this is a very smart film. Actually it is a comedy, but it is also a very very smartly made, smartly written film, and बिल्कुल perfect लोग इससे जुड़े हुए हैं. I'm very happy to be part of this film. Great actors alongside, all coming back to make this. But to answer your question, did I answer it? Yeah, I think yeah. It's a good time, a very good time. I'll tell you one other thing I want to share. Anand sir said a beautiful thing कि मैं ना सबके लिए एक खुराक बना रहा हूँ. It might not satisfy your palate right now. In many ways, and many ways it will, but eventually it's going to be your menu. Yeah, it's like मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसा भी अली ने बोला कि पिछले कुछ सालों से चीज़ें हो रही हैं, बदल रही हैं, कंटेंट लेवल पे भी अच्छी फिल्में आ रही हैं. पर ये मेरा पर्सनल है कि जब मैं फिल्में नहीं भी बनाता था तब से मुझे ये लग रहा था कि हम लोग ऑडियंस को कहानी के नाम पे बार बार धोखा देते आ रहे हैं. So we are cheating on them. We promise them a story, but we never give them a story. Either we give them a setup or a star. अब ये करते करते इतना वक्त हो गया कि अब जिन ऑडियंस के पास हम जा रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं, उनका हम पे से विश्वास उठ गया. More than actors, I'm talking about the makers, directors and all. और अब इतना विश्वास उठा हुआ है कि अब आने वाले 5 साल तक हम लोगों को वो जो हमने बिना कहानी का गड्ढा बड़ा कर लिया है, उसको भरने के लिए हमें कहानियाँ देनी पड़ेंगी और बार बार कहानियाँ देनी पड़ेंगी और धीरे धीरे वो विश्वास वापस लाना पड़ेगा. तो वो कुछ सालों से चल रहा है. 3-4 साल जाएंगे, एज आई सेड, कि ये खुराक उन्हें देती रहनी पड़ेगी टिल कि उन्हें ये हम पे यकीन आ जाए कि ये कहानियाँ सुनाने आ रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे. पर सर आज के टाइम में भी ऐसी फिल्में 100 करोड़ क्लब्स में नहीं जा पाती हैं, जबकि दूसरी फिल्में जिनकी आप बात कर रहे हैं जो स्टार्स होते हैं लेकिन कहानी उतनी अच्छी नहीं होती, वो 100 करोड़ का बिजनेस भी करती हैं. 100 करोड़ का करेंगे क्या हम? मैं तो आज तक कभी समझ नहीं आया We'll कि ये make more 100 movies out of it. No, it's also a calculation, na. If you have a film that has 5,000 screens, which is a commercial film, and you have a film which has 200 screens, which is a non-commercial film, we'll never reach the numbers of a 5,000 screen. तो वो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही होता है कि नहीं सर आपकी फिल्म तो ऑफबीट है, तो इसकी ना हम 1000 स्क्रीन में डाल देंगे, तो वो कभी वो नंबर होगा ही नहीं, चाहे तो आप चाहो भी फिर भी नहीं होगा वो. नहीं, और दूसरी चीज ये है कि बात सेटिस्फेक्शन की है. मैं वही अभी आपको जो कह रहा था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग 100 करोड़ फिल्म. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर और एज अ मेकर और एज अ प्रोड्यूसर. जब भी मैं फिल्म बनाने निकलता हूँ, ये बोलता हूँ कि यार जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके साथ मिलके ये मैं फिल्म बना रहा हूँ, उनको एक पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए. उसके बाद फायदा कितना होता है वो बात की बात है. और मेरी ऑडियंस तक एक सच्ची कहानी जो नीयत से हम बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हिट और अ फ्लॉप, सच्ची नीयत से जो कहानी सोच के बना रहे हैं, क्या वो मेरी ऑडियंस तक पहुंच रही है? दैट इज द प्राइम थिंग. 100 करोड़ शुड नॉट बी द ब्रैकेट कि यार ये 100 करोड़ करेगी कि नहीं करेगी. वो जरूरी चीज नहीं है. Yeah, true. May I just add that to make a big deal out of just 100 crore, 100 crore, 100 crore, मीडिया उस पर ही फोकस कर रहा है आजकल में.
They're not focusing on films that are breaking some mold, that is breaking a formula. तो क्या वो उसके पैसे बने नहीं, लेकिन उन्होंने बना के दिखा तो दी, उसकी बात कोई करता नहीं. अगर उसने 100 करोड़ पहुंच लिया तब वो बात करेंगे कि अच्छा ऐसी फिल्म मैंने फिर भी 100 करोड़ बना पाई. It should just be that this film has just broken a mold. It is awesome. And that should be the achievement. Why is it that money has become the benchmark of achievement and not creativity? And that is, you and me have to see things that way, and then that change will happen. Right? Because 100 crores means nothing at the end of the day. Yeah? You can put the right stars in and make 100 crores. It's not impossible. You see it happens over and over and over again. It's not uncommon to make 100 crores today with the right stars behind it. But it's very rare to make a film which breaks the mold. And that should not be measured by the money it makes. True. All the best, guys. Dinah, Ruchita, you're from glamsham.com. Hi. Yeah, hi. So how was it working with Abhay, Ali and Jimmy? It was a really good ride that we had. Abhay, I met for the first time on this project. And I've always been a fan of the kind of work he does, the content-driven, kind of films he chooses. So that was... That's why you signed the movie, no? That's why I signed the movie. So yeah, it was, and working with him, he's I think a very selfless actor because he'll do whatever it takes for the other person to get their scene right, which a lot of other people don't do. So I really like that about him. Ali, I've known since college, so I feel like he can be bullied whenever required. So that was good. And Jimmy and Piyush are both senior actors, and so there was a lot to learn from them. Just being in the same frame, being in the same scene, you just pick up a lot from them, and it's easy to react off of them because they're so good at what they do. And in fact, I did one short little workshop with Piyush, so just before we started, and that was very helpful as well. मोमल, मेरा सवाल आपसे है, आपके सामने ही हूँ. कैसी रही शूटिंग ऑन लोकेशन? अगर कोई ऐसी बात या वाकया जो आप शेयर करना चाहें while shooting. सबसे पहले तो hi everyone, meeting you guys for the first time. Incident एक ही हुआ था. तुम्हारे तो कितने इंसिडेंट थे, बोल दो. क्या क्या बोलना होता है, क्या क्या नहीं बोलना होता, वो भी बता दें. Okay, so basically एक छोटा सा इंसिडेंट याद है. एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था, बुला के पाकिस्तान से यहाँ एक्सीडेंट करवाते हैं. Just kidding. But मज़े की बात ये थी कि इतना मुझे my co-stars were there to help me out and ये वो सब बहुत परेशान हो गए थे. तो दर्द से ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो गया था कि मैं अब इसको क्या करूँ कि how should I deal with this, because it's really important for me to not because पूरे दिन के आप शूट ख़त्म कर दो और रुक जाए तो वो एक प्रॉब्लम होती है. So we came back from the hotel, and then my dad also told me he was part of this film कि I think so I should continue shooting. तो हमने चलने वाले scenes काट के बैठने वाले scenes किए थे. So I remember that's exactly what happened. पीयूष जी, आपका एक गीत काफ़ी प्रचलित है, हुस्ना, जो भारत और पाकिस्तान, लाहौर की गलियों के बारे में जिक्र भी होता है उसका. हाँ. और ट्रेलर देख के लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी एक युवक का किरदार निभा रहे हैं. हाँ, मैं वहाँ पर एएसपी क्या है, उस्मान अफरीदी, वहाँ पर जो है एएसपी उस्मान अफरीदी, पाकिस्तानी हूँ मैं, तो वो मैं कर रहा हूँ. और आप देखेंगे इसमें अच्छा किया है ख़राब किया है, आपको मालूम पड़ेगा. तो जब ये किरदार आपको दिया गया या जब आपको कास्ट किया गया तो आपको उस गीत से कोई इत्तेफाक सामने? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं, राय रखते नहीं. मैं तो बल्कि मैं एक्टिंग करने के लिए इतनी जल्दी राजी होता नहीं हूँ, और मुदस्सर को जो है वो सहन करना पड़ा. अरे इन्होंने मुझे पहले बोला अगर सिर्फ ऐसे ही भेज रहे हो स्क्रिप्ट तो मत भेजो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मत, अगर तुमको लग रहा है मैं मना कर दूंगा तो अभी मत भेजो. ये इन्होंने पहले मुझे इतना डरा दिया था कि करेक्ट होना चाहिए. नहीं, और जिस गाने की आप बात कर रहे हैं मैंने इनसे मांगने की कोशिश की थी अपने लिए, इन्होंने नहीं दिया. सर वो मैं आपको दे दूंगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आलोक जी ने काफी सवाल किए, तो मेरा एक क्वेश्चन है आलोक जी आपसे कि ये मतलब आप सब चैनल से कमीशन लेते हैं कि सारे सवाल मैं पूछूंगा, आप लोग बैठे रहना? और भी लोग आए हुए हैं, वो कोई लंगर खाने तो नहीं आए हुए, उनको भी पूछने दीजिए. तो मैं आलोक जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप खा के क्या आते हैं जो इतने सवाल पूछते हैं आप? सर वही जो लोखंडवाला में आसपास मिल जाता. आप खुद माशाल्लाह काफी अच्छा, भगवान ने आपको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया है. कभी आप अपनी खुद को लेके मतलब अपने आप को हीरोइन लेके फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करती? आपको तो कोई रोकेगा भी नहीं. ये सही बात है, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मैं खुद अपने आप को रोक लूँगी
क्योंकि स्टेज में आते ही मैं घबरा जाती हूँ और जो बोलना होता है मैं और कुछ बोल देती हूँ। सो आई थिंक एक्टर्स को ही रहने दो अपने काम करने के लिए, और मैं खुश हूँ जहाँ हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया वैसे तो, पर अंदर से खुशी तो हुई होगी कि मैंने ये सवाल पूछा आपसे। ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट। मोहन, हमारा शो देखते हो उधर पाकिस्तान में? क्रेजी है लोग आपके शो के पीछे। ओहो, मुझे लगा आप मुझे जानती नहीं, मैं इधर आके बैठ गया। एक्चुअली कुर्सी भी नहीं थी कोई। आपको कौन नहीं जानते और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपको जानते हैं। मेरा ये मीडिया से दरख्वास्त है कि इसको रिपीट करके चलाया जाए। डायना जी, आपके सामने यहाँ आप सभी से मेरा सवाल है कि अगर आप जवाब दे सकते हैं कि हैप्पी भाग जाएगी तो लौट कर कब आएगी और कितने टाइम में आएगी? आपको क्या लेना देना है हैप्पी आए ना आए, वो मैं देखूंगा ना। मेरे पे इल्जाम लग रहे हैं कल 3 दिन से हैप्पी भाग गई, कपिल के साथ भाग गई है। मेरा भगवान जानता, मेरे साथ कोई नहीं भागा आज तक, और मैं बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी भी हूँ। पर अभी क्योंकि आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हैप्पी कपिल के साथ भाग गई है, सो कैन आई स्पेंड 1 आवर विद डायना? स्पेशली कैन वी गो फॉर कॉफी? Please ask the producer. पता है कपिल, जी सर, तुम सबसे ज्यादा ह्यूमरस देवदास नजर आते हो मुझे। ह्यूमरस देवदास? हाँ, तुमको देख के लगता है तुम्हारे पास भी कभी लड़की आएगी नहीं, ऐसे घूम के आसपास निकल जाएगी। सर आपकी नजर लग जाएगी बस। अब मुझे लगता है आपने जो जिमी शेरगिल का हाल किया ना, पर थैंक यू सर, थैंक्स कपिल फॉर जी, द। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं इनसे बात कर लूं, उसके बाद मुझे नहीं है नाना है आपके पास। आप क्यों मेरे मैं ग्लैमरस लड़कियों के पास आता हूँ सर। मेरा भी सवाल आपसे Is there any है। journalist who is looking so like नहीं, मेरा सवाल girls? भी आपसे है, लेकिन पहले मैं इनसे बातें कर लूं, उसके बाद। मैं तो ऐसे ही माइक ऑन था तो मैंने बोल दिया, मेरा कोई इरादा नहीं था भाई। डायना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? 19th August. All your answers you'll have. ओके और बहुत Yeah, I'll stop running on that day. और डायलॉग में हमने सुना, बहुत ही बड़ी लाइन बोली है आपने, तो वो अगर एक लाइव हमें सुना सकती हैं आप? नहीं, बिल्कुल लास्ट नहीं। में। ये 19 अगस्त के लिए मैंने संभाल के रखी है, अभी नहीं इस्तेमाल होगी। ओके आनंद जी, हमने सुना है कि कुछ शाहरुख खान के साथ में भी आपके प्रोजेक्ट हैं। रुक जाओ यार, रुक जा मेरे भाई। कुछ तो बताइए कि हाँ कर रहे हैं आप या नहीं? मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैं अभी भी बहुत काम कर रहा हूँ। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल आपसे है, इज देयर एनी आइडिया वेयर इज सिद्धू जी? आई डोंट नो। Okay. ये आपका शो है, आपको पता होना चाहिए जी। हमने सुना है कि आपके शो में AR रहमान आए थे, वो काफी नाराज। स्टेज पे आएंगे आप? आपके पास आप ट्विटर पे हैं? हाँ जी। अभी चेक करिए, यार रहमान ने कुछ ट्वीट किया है। हाँ, ट्वीट किया, लेकिन वो अली असगर और आप कुछ अभी भी 2G पे चल रहे हैं अभी भी? 3G है मेरे पास। पता नहीं क्या कुछ किया आप लोगों ने ऐसा, जो कि वो आप लोगों से इस शो से आप ये किन्होंने कहा था आपको ये बात? गूगल पे जाके देख लीजिए, उनके ट्वीट पे मैं भी तो सेम ही बोल रहा हूँ, ट्वीट पे जाके देखिए। उन्होंने हमारे बारे में ट्वीट किया था ऐसा? हाँ। नहीं, एक नाराज सेकंड। हैं वो, ओके, आप लोगों आई के विल। शो से। डॉक्टर साहब जरा जाके दिखाइए प्लीज, जूम करके। Hello everyone, my English is weak, so give me some discount. But it is A.R.Rahman with a tick, blue tick है, and I feel it is original. He writes, thank you Kapil and team. कपिल ये टीम, ये 2 लोग हैं, 2 लोग 3 लोग वैन में बैठे हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया था, वो भी आ जाएंगे। फॉर द रिस्पेक्ट एंड मेकिंग अस ROFTL, ये कोई गाली तो नहीं है भाई? ROFTL, ये कोई डबल मीनिंग बात तो नहीं है? हाँ बस वही, रोलिंग ऑन द फ्लोर। तुम्हारी इतनी इंग्लिश कब से अच्छी हो गई भाई? एंड ही सेज आई हैव बीन गेटिंग सम क्रेजी फीडबैक। क्रेजी मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा। और उन्होंने एक लाइन और भी लिखी है, वो मिसिंग है। एंड आस्क दिस स्लीक गाय वेयर यू हैड दैट न्यूज। ही इज आस्किंग भाई इतने सीरियस क्यों हो गए? किसी की रस्म की रह पे आए हो, थोड़ा खुश रहो जिंदगी में। क्या लेके जाना है आपने? माइक तो रखो आप। इनके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए ये स्माइल नहीं करते बड़े वाले। आई विल डू योर इलाज, कम टू मी एंड आई लव यू टू। यार तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, तेरे को मैं खा जाऊंगा मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? व्हाट इज योर नेम? अरुण कुमार। कैन वी हियर फॉर मिस्टर अरुण कुमार? ये मेरे बंदे मैंने रखे हुए हैं पीछे। अच्छा, मैं हमेशा जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे ये लगता है कि सर हमारे जो मीडिया के लोग हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं, और मैंने ये पर्सनली देखा भी है।
क्योंकि आप लोग थोड़ा कैमरा के पीछे रहते हैं, कभी सामने नहीं आते, लेकिन कुछ एक हमारे ऐसे दोस्त हैं मीडिया से जिनको ये लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं या परफॉर्म कर सकते हो। आलोक, आपका तो मुझे पता है, आपकी खुराफात तो चल रही है अंदर से कि काश मुझे डायना के साथ थोड़ा डांस करने का मौका मिल जाए। मैं समझता हूँ मेरे भाई हो तो मर्द ही ना अंदर से। अच्छा अरुण जेटली जी, अरुण अरुण कुमार जी, आप आओ ना 2 मिनट, आओ, आपको खोलते थोड़ा। अरे आओ, सारी उम्र जर्नलिस्ट रहना क्या? अरे 2 सेकंड के लिए आओ अरुण, कम 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 कम। इन्होंने, इनके घर में पता नहीं कौन सा गूगल आता है जहां से ये पढ़ के आए कि ये रहमान नाराज गए। आइए जरा, पायरेटेड गूगल यूज करने वाले जर्नलिस्ट, आए हो जरा। हेलो, अच्छा अरुण, कम कम, आपको आ जाओ, आ जाओ लोग, आप भी आओ। क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना दूर दूर जाके आप रिपोर्ट्स इकट्ठा करते हो, फिर हम सब लोगों को जागरूक करवाते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। हालांकि एक न्यूज से मैंने आपको जागरूक करवाया कि ये भी हुआ है, तो आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? कहाँ सीरियस हूँ मैं, तो बस ऐसे ही सवाल आया, सवाल पूछ लिया मैं। इतना सीरियस तो अभय देओल नहीं है, तो आप तो अभय देओल जी तो चिल कर रहे हैं, मैं कहाँ। पर मैंने देखा आपने 4 सवाल पूछे, उसमें से 5 आपके रिजेक्ट हुए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, मेरे सवाल रिजेक्ट नहीं हो, मेरे सवाल ऐसे क्यों कर रहे हैं? एसिडिटी की प्रॉब्लम? सभी ने मेरे सवालों का जवाब दिया, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। रिजेक्ट तो आपका सवाल किया गया। आम कैमरे में झूठ। आप कौन से पेपर से हैं? बिजनेस ऑफ सिनेमा। बिजनेस ऑफ सिनेमा से। पर नहीं, आप वैसे ब्रदर हंसी मजाक किया करो थोड़ा। मैं सीरियस कहाँ हूँ? आपको पता है आप सीरियस हैं, इसीलिए आपकी छाती के बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं थोड़ा। आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? आपको पता है मेरी एज कितनी है? शादी के लायक तो होगी लगती मुझे। अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए। अभी कितनी है? अभी 20। 25 क्यों ना, फिर सवाल पूछा करो, इतनी क्या जल्दी आपको? सवाल ही पूछते रहे, सवाल ही। पर मुझे आलोक, आप, मैं प्लीज, मुझे पता है आलोक के अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। आलोक कम। डायना, ये देखो कौन सा जर्नलिस्ट ऐसे कपड़े पहन के आता है? ये बंदा इसके अंदर है, आनंद सर, इसके अंदर आर्टिस्ट है एक। आइए। अच्छा, इनको देख के ना मुझे ओशो की याद आ जाती है। डायना, मैं चाहता हूं कि अपने हैप्पी भाग जाए कि एक रोमांटिक ट्रैक पे ना आलोक आज दिखना चाहिए आपके दोस्तों को भी कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। तो आपने इम्प्रॉम्प्टू रोमांस करना है आज। भावना कहाँ है? अरे यार, भावना, हमारी भावना को तो समझो प्लीज, आप भी। अच्छा, ये देखो कितना खुल गया अभी सडनली, है ना? बड़े भाई की शादी में नहीं आया जैसे, लेके आओ भावना को। आप क्यों भावना के पीछे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं? कम भावना। सो ब्यूटीफुल मीडिया। देखो ये जर्नलिस्ट अच्छा है, वो अच्छा है, देखिए सब अच्छे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि है, जब आपको पता इतनी खूबसूरत लड़की, मैं आपसे बात ही नहीं करने वाला वैसे ही। आप जब आपको पता है आपके जैसी जर्नलिस्ट होती ना, तो हमें मजा आता है न्यूज देखने में। आई नो, मैंने देखा है आपके शो में, आप अक्सर ये बात बताते हैं। नहीं, अच्छा लगता है देख के कि अच्छी अच्छी खबरें। आप गलत खबर भी पढ़ दो ना, बाढ़ आ गई, तो तब भी हमें लगता है कि एंजॉय हो रहा है कहीं पे। अब इतने प्यारे तरीके से कहती है। तो आलोक, अभी डायना, एक हैप्पी भाग जाएगा रोमांटिक सॉन्ग। आज हमारा मीडिया कितना टैलेंटेड है पाजी, आज ये मुझे बताने की जरूरत है जी। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? हमारा देश का मीडिया कैमरा के पीछे छुप छुप के सीरियस सवाल करते, हीरोइन के साथ कैसे खुल के नाचते हैं। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। भावना, आप बहुत अच्छा कर रहे थे और अभी तक गए नहीं आप। पक्का ना? पक्का। मैडम आप थोड़ा सा आराम से डांस किया कीजिए, स्टेज टूट जाएगा। नहीं, बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आलोक। थैंक यू। ये माइक आपका है हमारा है? ये आपका। ओके, मेरे को लगा मीडिया अपना माइक लेके आया, शायद आप नहीं कर दिया। हम इधर खड़े
सो अभी हम लोग फोटो खिंचाएंगे, तो फोटो खींच इतनी देर से फोटो खींच रहे होंगे आप लोग वैसे. एंड गाइज यू वुड बी हैप्पी टू नो कि हैप्पी तो भाग गई है, बट या मोर देन दैट वी आल्सो टुडे वी आर शूटिंग वन एपिसोड. हाँ, अभी एक्चुअली हम लोगों को पूरा एक एपिसोड शूट करना है हैप्पी भाग जाएगी पूरी कास्ट के साथ. और बाकी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज कैरी ऑन. हम लोग तो ऐसे ही. आनंद सर, बैठे एक थे. सवाल मेरे कृषिका मैम और आनंद सर से, इधर से सर. अच्छा, मेरे को लगा वो वहां जाके बैठ गए शर्ट से मैं ना. सर रिसेंटली कई सारे फिल्मों में पायरेसी का जो मुद्दा है वो काफी उभर कर आया है. अभी कबाली भी रिसेंटली वो भी लीक हो चुकी है. कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है इंडस्ट्री में कि कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले पायरेसी का शिकार हो जाए वो मूवी. कहीं आपके मूवी के साथ भी ऐसा हो? हाँ, बस यही बोलना रह गया था आपका, आपने बोल दिया. क्यों नहीं डर लगेगा मेरे भाई, बहुत डर लगेगा इस चीज़ से. और पूरे साल 1.5 साल हम लोग मेहनत करते हैं एक फिल्म के पीछे. यार तुमने तो एकदम चुप करवा दिया मेरे को बोल के कि इस फिल्म में ये, लेकिन ये आपके ऊपर भी है कि ऑडियंस लोग ऐसे ये पिक्चर अपने मोबाइल पे ना देखें. तो अगर आप भी साथ दोगे तो ये साथ साथ हो सकता है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to stop this, but we need your help also for that we this should never happen again. पायरेसी किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं हो सकती. पायरेसी के लिए हम सबको जोड़ना पड़ेगा, वो चाहे मेकर्स हो या ऑडियंस हो या मीडिया हो, हम सबको एक होना पड़ेगा. एंड देन दैट इज द ओनली वे टू किल इट. This will be the last question, guys. नहीं, आप किसी नहीं, मुझे नहीं लगता. मतलब चोर बहुत सोच के चोरी नहीं करता, उसको जहाँ पैसा दिखता है वो वहां से उठा लेता है. ये चोरी है. दिस इज पायरेसी, इज स्टीलिंग समथिंग. सो वो उसका किसी एक, उससे मुझे नहीं लगता कि किसी का एक पर्सनल एजेंडा है कोई. इट्स ओवरऑल थिंग. अगर कबाली भी हो रही है वो बालाजी की नहीं है. आनंद सर, We'll just take one last question. Yeah. आनंद सर यहीं पर आपसे सवाल है कि शाहरुख की जो फिल्म है उन्होंने अनाउंस कर दी है इम्तियाज़ अली के साथ और आपके साथ भी, तो किस तरह की स्टोरीज होगी? क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, आप कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हैं. मतलब सभी जानना चाहते हैं कि हीरोइन एटलीस्ट आप कटरीना का नाम बार बार आ रहा है, तो क्या कटरीना फाइनलाइज्ड हुई है फिल्म के लिए? अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं अभी भी कहानी पे काम कर रहा हूँ. हाँ, इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि एक लव स्टोरी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी एज अ डायरेक्टर, एंड इट विल टेक लिटिल मोर टाइम देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. एक बार जोरदार तालियां हैप्पी भाग जाएगी के लिए. एरोस इंटरनेशनल और कलर येलो प्रोडक्शन की ये पेशकश. थैंक यू सो मच. कृषिका जी, आपकी सारी फिल्में में लड़कियां बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं और लड़के कहीं ना कहीं गरीब से, तो इसके पीछे कोई खास वजह? लाइक वुमेन्स पावर को आप महत्व दे रही हैं ज़्यादा? ये चाहती तो हूँ हमेशा ऐसे ही रहे, क्योंकि men actually it depends all on the content. तो हमारे राइटर जो है हमेशा ये चाहते हैं कि they want audience to always feel a little more for them. So इसकी वजह से. कूल. नारी शक्ति जिंदाबाद भी हो गया.